हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने दी फन दे हैड 9th क्लास की बुक बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर दी फन दे हैड के साथ उसके सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार दो बच्चे टॉमी और मार्जी को एक पुस्तक मिलती है और उस पुस्तक को देखकर वो कितने आश्चर्यचकित होते हैं, विशेष रूप से मार्जी, क्योंकि वर्तमान समय कंप्यूटर युग का होता है। कंप्यूटर से पढ़ाई करने वाले बच्चों को जब एक इस प्रकार की पुस्तक मिलती है तो आश्चर्य होना उनके लिए स्वाभाविक है। तो वो बड़ा अचरज करती है कि ये स्कूल होते कैसे होंगे, किस प्रकार के होते होंगे, कौन उनको पढ़ाता होगा। तो यानी पढ़ाने के नाम पर जब बात आती है कि उनको एक इंसान पढ़ाता है तो उसको आश्चर्य की बात होती है। लेकिन उसको फिर भी, चूंकि ये 2157 का विषय है, क्योंकि हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि 2157 में वो डायरी पुस्तक मिली थी, तो 2157 आज हमारा चल रहा है 2021 और बात चल रही है 2157 की। तो 2157 जब पूरा कंप्यूटर क्रांति का होगा, सब कुछ कंप्यूटर से होने वाला है, डिजिटल हो जाएगा, तो उस समय पुस्तक यानी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो पुस्तक को किस प्रकार देखेंगी, वो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट में पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम इसकी वर्ड मीनिंग्स लिख लेंगे, इसके बाद अपन लेसन शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग्स। स्टूपिड, मूर्ख, लॉफ्टिली, श्रेष्ठता के भाव से, इन ए सुपीरियर वे, श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हुए, एडिड, आगे कहा, रेगुलर, सामान्य, बेचा, शर्त लगाना यानी किसी बात को शर्त लगाकर कहना, डिस्प्यूट, झगड़ना, स्क्रीम्ड, चीखा, किड्स, नन्हे मुन्ने बच्चे, एडजस्टेड, ढालना, फनी, रोचक, प्रॉबेबली, संभवतः, नॉन चैलेंटली, लापरवाही पूर्वक, टक्ड, दबाए हुए, बीनीथ, नीचे, एक्सेप्ट, के सिवाय, लेटअप, प्रकाशित हो गया, अर्थमेटिक, अंकगणित, इंसर्ट, डालना, फ्लैशिंग, चमका रहा। तो ये थी वर्ड मीनिंग्स। आइए लेसन को शुरू करते हैं और इसमें प्रत्येक सेंटेंस को अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज यानी श्रेष्ठता भरी नज़रों से, बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी ने श्रेष्ठता के भाव से, बड़प्पन के भाव से उसकी ओर देखा, क्योंकि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये एक पुराने प्रकार के विद्यालय हैं, स्कूल हैं, जैसे कि सैकड़ों वर्ष पहले, सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टिली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए यानी शब्दों को उच्चारित करते हुए, श्रेष्ठता दिखाते हुए यानी घमंड पूर्वक आगे कहा, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पूर्व। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी आहत हो गई। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। ठीक है, मुझे पता नहीं है कि इतने साल पूर्व किस प्रकार के स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सैड, एनीवे दे हैड ए टीचर। उसने उसके कंधे के ऊपर से यानी टॉमी के कंधे के ऊपर रखकर कुछ समय किताब को पढ़ा और फिर कहा, जो भी कुछ हो, उनके पास एक अध्यापक तो होता था। श्योर दे हैड ए टीचर, अवश्य उनके एक अध्यापक होता था यानी उनके पास एक अध्यापक होता था। बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, परंतु वो एक नियमित अध्यापक नहीं था यानी सामान्य प्रकार का अध्यापक नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, वो एक मनुष्य होता था। ए मैन, एक मनुष्य। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक मनुष्य टीचर कैसे हो सकता है, अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल,
ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता था? बिल्कुल, वह लड़के और लड़कियों यानी बालक और बालकियों को बस जीवन धारा की स्थिति बताना चाहता था, हालात बताता था और उन्हें गृह कार्य देता था तथा उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक मनुष्य इतना चतुर नहीं होता। श्योर ही इज, हाँ निश्चित रूप से वो अवश्य होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी को उतना ही ज्ञान है जितना कि अध्यापक को। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मैं निश्चय ही शर्त लगाकर कहता हूँ। मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस पर बहस करने को तैयार नहीं थी, वाद विवाद करने को तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज माई इन माई हाउस टू टीच मी, वो बोली कि मैं नहीं चाहूँगी कि एक अपरिचित आदमी, एक विचित्र आदमी, अजनबी आदमी मेरे घर पर रहकर मुझे सिखाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसते हुए चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक विशेष प्रकार का भवन होता था और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही बात को सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से यदि वो एक ही आयु वर्ग के होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज and that each kid has to be taught differently. Differently means अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से। परंतु मेरी माँ तो कहती है कि शिक्षक को प्रत्येक उस बालक व बालिका जिसे वो पढ़ाता है के दिमाग के अनुसार, दिमाग के अनुरूप व्यवस्थित करना पड़ता है तथा प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ऐसा ही है पर वे तब ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, यदि तुम ये नहीं चाहती हो तो तुम्हें इस किताब को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने इसे पसंद नहीं किया। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी, वो उन हास्यास्पद स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, उन्होंने अभी आधी पुस्तक को भी नहीं पढ़ा था कि मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, मार्जी ने ऊपर देखा और बोली, माँ अभी नहीं। नाउ सैड मिसेस जॉन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अभी श्रीमती जॉन्स ने कहा और अब शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सैड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद यानी स्कूल की छुट्टी के बाद तुम्हारे साथ इस पुस्तक को और पढ़ सकूंगी। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, उसने लापरवाही से कहा, हो सकता है। ही वॉकड अवे विशलिंग, द डस्टी ओल्ड बुक डक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसने पुरानी जो धूल भरी पुस्तक को अपनी बाह के नीचे दबाया और सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल वाले कमरे में गई। It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. वह उसके शयन कक्ष के बिल्कुल बगल में था और शिक्षक यानी कंप्यूटर चालू था और वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था।
It was always on at the same time every day except Saturday on Sunday because her mother said little girls learn better if they learned it regular hours. वह शनिवार और रविवार को छोड़कर रोजाना उसी समय चालू हो जाता था क्योंकि उसकी माँ कहती थी, मीन्स मार्जी की माँ कहती थी कि यदि नन्ही नन्ही बच्चियाँ नियमित समय पर अध्ययन करें, नियमित समय पर पढ़ें तो वो अधिक अच्छा सीखती हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, जो उसका स्क्रीन थी यानी कि जो उसका पर्दा था वो प्रकाशित था तथा वो कह रहा था, मीन्स उस पर लिखा हुआ था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. आज का अंक गणित का पाठ सरल भिन्नों को जोड़ने का है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. कृपया कल का गृह कार्य उचित खांचे में डाल दीजिए. मार्जी डिड सो विद ए साई. मार्जी ने आह भरते हुए ऐसा ही किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय. वह उन पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे से बच्चे थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. पूरे आड़ोस पड़ोस के बच्चे यानी सभी बच्चे आते स्कूल के आंगन में हंसते हुए और चिल्लाते हुए स्कूल के एक कमरे में एक साथ बैठते थे और दिन की समाप्ति पर एक साथ घर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग. वो एक सी चीज़ें सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. इसलिए वो एक दूसरे की गृह कार्य में मदद कर सकते थे और उसके बारे में बात कर सकते थे. एंड द टीचर्स वर पीपुल. और अध्यापक मनुष्य होते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. यांत्रिक अध्यापक अर्थात कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रकाशित हो रहा था. When we add fractions half and quarter, जब हम 1/2 तथा 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं. यहाँ बात अधूरी रह गई क्योंकि ये कंप्यूटर पर चल रहा है और हमारा ये लेसन है. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो उस आनंद के बारे में सोच रही थी जो वो लेते होंगे. तो ये था हमारा लेसन. इस लेसन के साथ ही मैंने इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं. उन क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में नोट डाउन कर लें और उनको लर्न करें. वर्ड मीनिंग्स को लर्न करें और इसको आप प्रैक्टिस के बतौर या इसको अपने को अगर एक बार आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो या नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उसको अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपके जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने का संभव प्रयत्न करूंगा. इसके पहले जो वीडियो भेजे गए हैं आपके लिए या बनाए गए हैं उनको भेजा जाता है. लेकिन यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उन वीडियो से वंचित हो गए हैं. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है. प्लेलिस्ट से आप वो चैप्टर ले सकते हैं. तो पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.